हेलो फ्रेंड्स, मैं रीनू स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। आप लंबाई के अकॉर्डिंग 2.25-2.5 इंच हमारा फैब्रिक लगता है पैंट में। इस तरीके से हम कट करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने एक सीधी सेफर पट्टी ली है और एक राउंड वाली सेफर पट्टी ली है, 1 इंची टेप, चौक और ये हमने सीजर्स ली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओपन करना है और एक खुली साइड है जो हमें अपनी तरफ बिछा के रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इसको बिछा लिया है। बंद साइड आपकी तरफ और खुली साइड हमारी तरफ रहेगी। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे इसको हम। अब हमें एक सीधा निशान लगाना है। जो अनइक्वल फैब्रिक है उसे हम हटा देंगे सेफर पट्टी की मदद से। और अब हम नाप समझते हैं एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नाप हमने वीडियो में मेंशन कर दिया है। लंबाई 35, हिप 40, कमर 37 और मोरी 12.5 है। अब हमें यहाँ से हम एक किनारी निकाल देंगे। ये किनारी सिलाई के टाइम खिंचाव बनाती है। अब हमें इसे एक्स्ट्रा है जो मैंने अनइक्वल फैब्रिक पे निशान लगाया था वो कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कट हो गया है। अब हमें लेंथ मेजर करनी है जो कि हमने 1 इंच ऊपर लेना है और हमारी 1.5 इंच की बेल्ट आएगी। तो हमारी 1.5 इंच की बेल्ट आ जाएगी, जिससे हम 1/2 इंच हमारा दबने में चला जाएगा और 1 इंच ऊपर हमने ले लिया है। इस अकॉर्डिंग हमारा 1.5 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा। अब हमें लंबाई देखनी है। तो लंबाई हमारी 35 इंच की है। 35 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे जो कि फोल्ड होने में जाएगा। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप 2.5-3 इंच जितना भी फोल्ड करना चाहो आप कर सकते हो। तो अब हमें ये निशान पक्के करने हैं इस तरीके से लंबाई से। और एक एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ से भी हम निशान लगा देंगे। अब हमारी कमर देखनी है हमें 37 इंच, उसका 4th पार्ट हो गया 9.25। तो हम एक निशान लगाएंगे जहाँ लाइन लगी हुई है। किनारी तो हम निकालेंगे और किनारी से हट के जो हमने निशान लगाया था उधर 9.25 और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच की हमारी प्लेट आएगी और हाफ इंच हमारा दबने में जाएगा। इस तरीके से हमें 1 इंच ऊपर बेल्ट का रखना ही है। और हमारी जितनी भी कमर थी 37, तो उसका 4th हिस्सा हो गया 9.25। इसमें हम 1.5 इंच प्लस लेंगे। वहाँ 2 इंच लिया था, इधर हम 1.5 इंच ही लेंगे। और ये हम सामना देखने के लिए 9.25 एक निशान लगाया था पहले हमने और 2 इंच हमने प्लस किया था ऊपर जहाँ हमने लिया था। सेम हमने सामना देखने के लिए यहाँ निशान लगाना है इस तरीके से। और एक सीधी लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें यहाँ से 3 इंच लेना है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे हमारी हिप थी इसमें 40 इंच, तो हम 3.5 इंच रखेंगे। अगर हमारी हिप 40 के नीचे होती, जैसे 38, 36, तो हम 3 इंच रखते। और अगर हमारी 40 से प्लस होती तो हम 4 इंच रखते। और भी प्लस होती, जैसे 45 से ऊपर होती हम 4.5 भी रख लेते। अब हमने यहाँ से 3.5 इंच लेना है इस तरीके से। अब इसका हम डबल करेंगे, हाफ करेंगे, सॉरी, ये हाफ हो गया हमारा। अब इसका हाफ हमें ऊपर इस निशान लगाना है और इसका हाफ करके ही हमें लेंथ पे निशान लगाना है। इसी तरीके से आप इंची टेप को फोल्ड कर सकते हो। और अब हमारी तिमोरी थी इसमें 12.5, तो 12.5 का हाफ हो गया 6.25 और 6.25 का भी हाफ हो गया। तो हमारा 3 से 1 लाइन एक्स्ट्रा, तो 3 से 1 लाइन एक्स्ट्रा इधर से निशान लगाएंगे और 3 से 1 लाइन एक्स्ट्रा इधर लगाएंगे। तो हमारे निशान लग गए हैं। अब हमें सेफर पट्टी की मदद से एक कॉर्नर मिलाएंगे और इस तरीके से हमने जहाँ मोरी का निशान लगाया था वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और इसके जैसे हमने सेफर पट्टी यहाँ ली, उसके अपोजिट हम उस साइड रखेंगे इस तरीके से।
और ये मेरा कॉर्नर सा बन गया है, इसे हम कॉर्नर को उठाएंगे। हमने कॉर्नर हटा दिया है। अब हमें एक ये जो अपने ऊपर निशान लगाया था इसका निशान सीधा करेंगे और हमारी ये प्लेट गिरेगी। तो ये प्लेट लंबाई कितनी गिरेगी, तो यहाँ हम मेजर करके देखेंगे। ये हमारा 10 इंच है, इसका हाफ करेंगे 5 इंच और हमारा हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा और हमने बताया था 1 इंच की प्लेट गिरेगी हमारी, तो हमारा 2 इंच कवर हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारी एक प्लेट हो जाएगी जो कि हम निशान लगा देते हैं इस तरीके से। अब हमें एक क्रोच एरिया की शेप देनी है जो कि हमने शेप देंगे हम। अब हमने यहाँ से 3.5 लिया था, ऊपर से भी 3.5 लेके और एक हम राउंड शेप बना देंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये निशान ड्रॉ हो गए हैं। अब इसे हम कट कर देंगे। वहाँ प्लेट के पास भी हमें एक छोटा सा कट लगा देंगे और हमें ये हमारी कट हो गई है, फ्रंट पार्ट कट हो गया हमारा। अब हमें दूसरा पीस लेना है, इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी बिछाना है। ओपन साइड हमारी तरफ रहेगी, इस तरीके से हम बिछा लेंगे। अब इस फैब्रिक की भी हमें किनारी निकाल देनी है, इसी तरीके से हमें निशान लगाने हैं और ये कटिंग के टाइम निकाल देंगे हम। और हमें फ्रंट पार्ट इसके ऊपर बिछाना है इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बिछा लिया है। अब हमें ये देखना है कि सही बिछा है या नहीं, तो अब इसे में मेजर करके देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इंची टेप इस तरीके से देखेंगे कि हमारा कॉर्नर से कितना हो रहा है। तो ये हमारे 7.5 हो रहा है निशान से, और यहाँ से मेजर करेंगे तो हमारा ये 8 इंच आ रहा है। तो हाफ इंच हमारा उधर की साइड है, तो हाफ इंच हम इस साइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सीधा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से सीधा करना है, नहीं तो हमारी पैंट है ना तिरछी बगेगी, तिरछी जाएगी। तो हमने यहाँ से 3.5 इंच लिया था, तो आगे भी हम 3.5 इंच लेंगे। तो हम यहाँ से लूजिंग के लिए, तो हमने फ्रंट पार्ट में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं ली, जितना भी हमारा आया था उस अकॉर्डिंग ही हमने लिया था। अब हमें बैक पीस में लूजिंग लेनी है, तो हमने जितना आगे से 3.5 लिया था उस वहाँ से पीछे से भी 3.5 इंच लेंगे। इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और इस निशान को पक्का करेंगे इस तरीके से। अब हमें क्रोच एरिया की शेप देनी है जैसे हमने फ्रंट में दी थी, उसी तरीके से हमें बैक पीस में भी देनी है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया है लूजिंग के लिए। हमने मोरी जितनी ली थी उसने उतना ही कट किया था, हमने कोई लूजिंग ऐड नहीं करी। अब हमें लूजिंग ऐड करनी है। ये हमारा गलत निशान लग गया है, ये हमारा नहीं है, हमारा निशान वो है। अब हमें 3 इंच इसका, इसमें जैसे हमने 3.5 इंच लिया था उसमें हाफ इंच कम करेंगे, तो यहाँ से हमारा 3 इंच हो गया। इस तरीके से हम ये क्रोच एरिया की शेप है ना, उस साइड से ही हमें उठाव देना है, जबकि हम बैठें तो हमारा पीछे की तरफ खिसके नहीं। इस तरीके से हमें निशान पक्का करेंगे और हम इसको कट कर देंगे। और उस साइड हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पैंट कट करनी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, हमने उस तरफ कोई भी मार्जिन नहीं लिया है, हमें सिर्फ क्रोच एरिया की तरफ से ही मार्जिन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पैंट कट के कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको साइड में रख के अब हमें 2 पट्टियाँ कट करनी है, जो कि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, सॉरी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, हमारे 1.5 इंच की प्लेट आएगी। वो जो हमने बैक पीस उठाना है, जो बड़ा वाला पीस है वो
और इस तरीके से मेजर करके देखेंगे। डबल फोल्ड कर रखा है हमने ये इस तरीके से, और हमें मेजर करके देखना है। और हमें 4 इंच की ही पट्टी कट करनी है सिर्फ, और ये पट्टियाँ हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पट्टी कट कर दी है। अब हमें ओपन कर देनी है दोनों पट्टियों को इस तरीके से। अब हमें एक पॉकेट कट करनी है। हमारी पॉकेट की लंबाई लेंगे हम 13.5 इंच। यहाँ से एक निशान लगा देंगे और यहाँ से हम लेंगे 5.5, और यहाँ से लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा 6.5, और 1 इंच का उठाव देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 1 इंच का उठाव करेंगे यहाँ से। ये हमारी पॉकेट की शेप हो गई है। अब इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पैंट की कटिंग हो गई है। ये हमारी पट्टी हो गई, ये हमारा बैक पीस हो गया, और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अगर आपको पैंट की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको पैंट की कटिंग कैसी लगी। तो आइए हम स्टिचिंग बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सिलाई लगा ली है क्रोच एरिया की, और अब हमें ये प्लेटें बिठानी हैं जो कि हमारी 1 इंच की कवर होगी, जो 1/2 इंच दबने में जाएगा। तो इस तरीके से हमारी 1 इंच कवर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये प्लेट लगानी है। तो ये हमारी प्लेट लगाएंगे हम। ये प्लेट भी हम इसी तरीके से बिछा लेंगे। अब हमें सीधी करनी है इसको, और हमारी राइट हैंड की तरफ हमें पॉकेट लगानी है। अगर आप दोनों साइड पॉकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर हमें एक पॉकेट लगानी हो तो हमें राइट हैंड की तरफ ही पैंट में पॉकेट लगती है। इस तरीके से हम पॉकेट को ओपन करेंगे। ये हमारी बंद थी। इस तरीके से हम खुली पॉकेट करेंगे, और हमें 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है इस तरीके से। और हमारा ओपन साइड, जैसे अपनी पॉकेट में हाथ देंगे तो हम कितना ओपन करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग 5.5-6 इंच रख सकते हो। हमने 6 इंच लिया है। इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और हमें सिलाई भी इसी तरीके से लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहले तो लॉक लगाएंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगाएंगे हम इसको। ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ कॉर्नर में कट लगाना है दोनों साइड, और इसे हमें ओपन करना है, इस तरीके से सीधा करना है। इस तरीके से हमें सीधी करेंगे हम, और पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और हमें एक सिलाई और लगा देनी है। आप चाहो तो एक पैर की सिलाई लगा सकते हो, या आप किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हो। पहले हमने लॉक किया, और फिर हमने किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम इसे उल्टा रखेंगे, और इस तरीके से हमें
पॉकेट अपनी रखनी है सिलेगी, और इसी अपोजिट पॉकेट को घुमा के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम, ताकि ये सिलाई है जो अंदर की तरफ चली जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हम अंदर की तरफ देंगे तो हमारी ये सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी। अब इस पॉकेट को हम सीधा करेंगे। इस तरीके से हमारी ये पॉकेट बन गई है। अब हमें सिलाई लगा देनी है एक और पॉकेट के पास से। पहले हमें अच्छी तरह से सेट करना है इसको। और एक्स्ट्रा निकलता है उसको निकलने देंगे पॉकेट की साइड में। अगर हम अंदर की तरफ देंगे तो वो वैसे झोल बनाएगा, तो उसे हम निकलने देंगे फिनिशिंग के तौर पे। इस तरीके से हमारा ये एक्स्ट्रा है निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लूजिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। इस तरीके से एक्स्ट्रा होगा जो हमारा निकल जाएगा। यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पॉकेट लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो 4 इंच की पट्टियाँ कट करी थी और उसमें से एक पट्टी उठाएंगे और हमें एक बुकरम का पीस लेना है। इस तरीके से पहले हमें पैंट से मेजर करके देखना है, जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है उससे उतनी हमें एक पट्टी कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी पट्टी कट कर ली है। अब हम इस फैब्रिक पे रखेंगे और 1/2 इंच फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट में और सीधी सीधी ही लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये पट्टी सामने ही आएगी। और एक्स्ट्रा है जिसे हम कट कर देंगे फैब्रिक को, और हमें एक बार और फोल्ड करना है इस पट्टी को। इस तरीके से हमें किनारे किनारे भी सिलाई लगा देंगे। हमारी किनारे किनारे सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक निशान ड्रॉ करना है इसके पास से, और हम 1/2 इंच रख के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब हमें पैंट का फ्रंट पार्ट उठाना है और उल्टी साइड रख के इस पट्टी को रखेंगे, और अंदर की साइड थोड़ी सी एक किनारी अंदर की साइड हमें सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमारे जो निशान लगाया था वो बाहर की तरफ से ही लगा था। इसे हम अंदर की साइड से एक सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी ये बेल्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से लगे। इस तरीके से हमें सीधा कर लेंगे और हमें एक सिलाई और लगा देंगे। अच्छी तरह से सेट करके हमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा है जिसे हम कट कर देंगे। अब हमें जो बैक पीस है वो भी लेना है और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पहले लॉक करेंगे। हमारी ये क्रोच एरिया की शेप है, यहाँ से हम डबल सिलाई कंपलसरी है, जो कि हमें हर बार डबल सिलाई ही लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब हमने एक पट्टी और कट करी थी 4 इंच की, उसे हम इस पट्टी को सीधा रखेंगे। उस पैंट के हिस्से को हमने उल्टा रखा था, इसको हम सीधा रख के उसके ऊपर से पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब एक्स्ट्रा जो कट हो जाएगा, और हमें एक किनारी पे और सिलाई लगा देनी है पट्टी की तरफ से, पट्टी की साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ये सिलाई लगा ली है।
तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमें अब देखना है कि हमें लास्टिक कितना लेना है। तो लास्टिक हमारी कमर थी 37 इंच, तो उसका हाफ हो गया हमारा 18.5। उसमें हमने 4 इंच या 3.5 इंच कम कर लेंगे। अगर आपको टाइट पैंट पहननी है तो आप 4 इंच कम कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी थोड़ी लूज पहननी हो तो आप 3.5 इंच कम कर सकते हो। इसी तरीके से हम लास्टिक लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लास्टिक गुम करना भी आपको बताएंगे। इस तरीके से हमें ये सिलाई से सिलाई रख के और इस तरीके से हमें फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड, अंदर की साइड हमने वो बेल्ट रखी और इस साइड हमने लास्टिक लगाया इस तरीके से, और हमें एक लोक की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल पक्की सिलाई लगाएंगे और हमें इस तरीके से जो हमने पहले सिलाई लगा रखी थी यहाँ पॉकेट के पास से, उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लेके आएंगे। यहाँ से हम 2 इंच हमारा फोल्ड होने में और 1.5 इंच ऊपर से ही हम सिलाई छोड़ देंगे। जो कि हमने साइड की कट होते हैं वो पैंट में बनाएंगे हम। और इस तरीके से हमें ये सीधी लास्टिक रखनी है और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम ये सिलाई पूरी करेंगे। यहाँ से भी हम वही 3.5 इंच ऊपर रखेंगे, 1.5 इंच हमारा ऊपर और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया था इसका हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने जो 2 इंच लिया था उससे तो हम फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच है जो हमारा अंदर की साइड गुम हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम दूसरी पट्टी लगाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। एक पट्टी लगा दी है हमने और हम दूसरी भी लगाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हमें सीधा करना है। और एक सिलाई लगा देनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कट है जो कि बिल्कुल गुम हो जाता है, इसमें सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं दिखती। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ एक छोटा सा कट लगाएंगे पहले तो। अभी यहाँ से सेम मेजर करेंगे, सामने जहाँ हमने सिलाई लगा रखी और एक्स्ट्रा है जो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हम। इस तरीके से हमारी ये सिलाई लगेगी। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दिया। इसी तरीके से हमें दूसरा पीस की भी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सिलाई के सामने ही सिलाई लगानी है आपको। इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तैयार कर लिया। अब हमें साइड की गिदरी वाली सिलाई भी हमें लगा देनी है। पहले हम लॉक करेंगे और हम हमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हाफ में लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरी साइड भी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमें लास्टिक की भी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने ये लगाया था, इस तरीके से हम अंदर की साइड देके और हमें सिलाई लगा देंगे। इस साइड लास्टिक को अंदर देके और थोड़ा सा 1/4 इंच ही हमें बाहर रखना है। ध्यान रहे हमारा लास्टिक ना दबे। इस तरीके से हमें फिनिशिंग देंगे। ये बिल्कुल जैसे कोई भी पट्टी फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हमें फोल्ड करना होता है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमें लास्टिक स्ट्रेट खींच के हमें लगानी है और हमारी गैदर्स पीछे की तरफ से चली जाएगी और आगे की तरफ से हमें लास्टिक को लूज ही रखना है। इस तरीके से हमारी लास्टिक लग के कंप्लीट हो गया है। अब हमें लास्टिक के बीच में भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले हमें इसे इसी तरीके स्ट्रेट कर करके देखेंगे और ये गैदर्स हैं जो सारी इक्वल हो जाएंगी। इस तरीके से हमें स्ट्रेट करेंगे तो खींचेंगे तो अब इस तरीके से हमें बीच में सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी पैंट है जो हमने सिल के कंप्लीट कर ली है। ये हमारा इलास्टिक जो हमारे बिल्कुल फिनिशिंग से लगा, ये हमारा कट है। तो प्लीज़ हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट